भारत में जैसा हमने आपको बताया कम नहीं हो रहा मौत का आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में करीब 4200 लोगों की मौत। एक हफ्ते में 6 दिन में 4000 से ज्यादा की मौत। मतलब 7 दिन में केवल एक दिन अगर आप निकाल दें तो 6 दिन ऐसे हैं जब 4000 से ज्यादा लोग कोरोना की वजह से मारे गए हैं। मई के 21 दिन में 83,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई है। और यह आंकड़ा अपने आप में और ज्यादा खौफ पैदा करने वाला है कि अगर संक्रमण की दर कम हो रही है, संक्रमण नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो फिर मौत के आंकड़े नीचे जाते हुए दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या कोई खास वजह है? और खास तौर से तब जबकि आरोप लग रहा है कि सरकारें अंडर रिपोर्ट कर रही हैं कोविड डेथ्स को। जितनी डेथ्स हो रही हैं उसके मुकाबले जो दर्ज हो रही हैं वो बेहद कम है। और अगर उसमें भी ये आंकड़ा थमने के बजाय, नीचे जाने के बजाय ये बढ़ता हुआ दिखाई देता है, जैसा हमने आपको बताया 7 दिनों में से 6 दिन ऐसे हैं जिसमें 4000 से ऊपर ये डेथ टोल्स हैं, तो क्या ये चिंता की बात है? और ये आने वाले दिनों में चिंता घटेगी या बढ़ेगी? अभी ऐसा क्यों है कि ये संक्रमण के साथ प्रोपोर्शनेट तौर पर घटती हुई नजर नहीं आ रही है मौत? इसको समझने के लिए जरा इस इंफॉर्मेशन को देखिए, यहां से कुछ आपको मदद मिलेगी। सबसे पहले तो यह समझने की कोशिश कीजिए कि इस बार यह फिक्र क्यों है। इस बार यह फिक्र इसलिए है क्योंकि हम पहली लहर के साथ जब इसकी तुलना करते हैं तो हमको कुछ एक बातें, खास बातें नजर आती हैं। पहली लहर के मुकाबले 151% ज्यादा मौतें हैं। पहली लहर के मुकाबले 151% ज्यादा मौतें। यहां आप ध्यान से देखिएगा इस ग्राफ को, मौतें और केसेस देखिए। लाल से हम केसेस आपको दिखा रहे हैं और ब्लू कलर में, नीले कलर में आपको मौतें दिखाई देंगी। पहली लहर और दूसरी लहर का यहां कंपैरिजन आप देख रहे हैं। सितंबर 2020 और मई 2021 का कंपैरिजन आपको पहली लहर और दूसरी लहर के बीच का फर्क दिखाएगा। यहां देखिए, यह है उन लोगों की तादाद जो संक्रमित हुए थे और यह है उन लोगों की तादाद जिनकी मौत हुई थी। अगर आप देखें तो ये 33,273 जो है ये यहां बढ़कर आपको दिखाई देता है 83,721। ये बहुत बड़ा फर्क है। केसेस को अगर आप देखेंगे, केसेस में भी फर्क है। केसेस, जितने लोग संक्रमित हुए वो काफी बड़ा, यहां पर काफी ज्यादा दिखाई देता है। लेकिन मौतों का आंकड़ा अब जबकि संक्रमण थमता हुआ नजर आ रहा है, वो क्यों उसी प्रोपोर्शन में नीचे नहीं आ रहा है? ये तमाम लोगों के जहन में सवाल है। इस बार जो फैटेलिटीज हुई हैं वो केसेस भी उधर आपको बढ़े हुए दिखाई देते हैं, ये समझ में आता है। लेकिन जब केसेस अब नीचे जा रहे हैं तो उसी प्रोपोर्शन में मौत के आंकड़े नीचे क्यों नहीं जा रहे हैं? यह चिंता की बात है। 21 मई मामले, मौतें, मृत्यु दर के हिसाब से अगर आप देखेंगे 21 मई से लेके हम रिवर्स ऑर्डर में आपको इसको जानबूझकर दिखा रहे हैं। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 यहां तक जब आप पहुंचते हैं तो आपको यह दिखाई देता है कि पहले ये जो 1.09 है ये लगभग 1.1 पर जाकर स्टे कर रहा है, बल्कि यहां 1.12 पहुंच जा रहा है। मतलब जैसे जैसे आप 21 मई की तरफ बढ़ते हैं तो बजाय ये डेथ फिगर घटने के बढ़ता जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? एब्सोल्यूट नंबर्स में जब आप देखते हैं तो इस तरह की तुलनाएं करते हैं, लेकिन जब इंसानी जान के हिसाब से बात की जाती है तो कोई इंसानी जिंदगी ऐसी नहीं जिसके चले जाने के बाद उसकी भरपाई हो सके। उसके चले जाने के बाद उस परिवार पर, उसके आसपास वालों पर जो कहर टूटता है, उसका कोई कंपैरिजन किसी भी आंकड़े से नहीं हो सकता। लेकिन जहां आंकड़ों की निगाह से यह समझने की कोशिश की जा रही है कि वायरस बिहेव किस तरीके से कर रहा है और उसके साथ हम क्या उसको प्रीएम्प्ट कर पा रहे हैं, क्या हम उससे आगे दौड़ पा रहे हैं या हम कहीं उससे पीछे चल रहे हैं, जब यह समझने की कोशिश करते हैं इस नंबर के हिसाब से, तो आपको यही समझ में आता है कि फिलहाल कुछ चीजें समझ से परे हैं। कोरोना केस घटे तो मौतें कम क्यों नहीं हो रही हैं? ये सवाल हर गुजरते दिन के साथ इसलिए बड़ा हो रहा है क्योंकि हर दिन इंतजार होता है कि आज शायद फैटेलिटीज का रेट भी नीचे जाता हुआ दिखाई देगा, नंबर नीचे जाता हुआ दिखाई देगा। ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन इसकी वजह है। कुछ एक वजहों पर अगर आप निगाह डालेंगे तो आपको काफी हद तक ये समझ में आता हुआ नजर आएगा कि ऐसा हो क्यों रहा है। पहली वजह यह है कि मौतों को रिपोर्ट करने का तरीका क्या है। मौतों को रिपोर्ट करने का तरीका यह है कि हमारे यहां एक जबरदस्त लाल फीताशाही है, आप जानते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लैग है, वो आप जानते हैं। जैसे जेट लैग कहा जाता है, हमारे यहां एडमिनिस्ट्रेटिव लैग है, प्रशासनिक ढीलापन। उसमें होता यह है कि कई बार आज भी मार्च में हुई मौत को, अप्रैल में हुई मौत को आज रिपोर्ट किया जा रहा है। ये
ये तो चलता ही है, ये तो हो ही रहा है कि पिछले हफ्ते कोई डेथ हुई, उसकी रिपोर्टिंग आज हो रही है, लेकिन ऐसा तक हो रहा है कि पिछले महीने हुई किसी डेथ को आज रिपोर्ट किया जा रहा है। दूसरी और तीसरी वजह क्या है, जरा वो भी देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मौत की वजह की पुष्टि में देरी होती है। एक खास नियमावली है, आईसीएमआर ने एक नियमावली बनाई है कि कोविड डेथ आप कब डिक्लेयर करेंगे, और उसके लिए कुछ खास स्थितियां हैं। मसलन किसी को अगर पहले से कोई बीमारी है, अगर कोई कोमॉर्बिड कंडीशन है, अगर उसको कोई ऐसी मतलब जो बाद में डेथ होती है वो कोविड पॉजिटिव पाए जाने के दौरान होती है, लेकिन पहले कोई वजह ऐसी थी जिसने वहां तक की स्थिति पहुंचने की, वहां तक की नौबत आने देने के लिए जो जिम्मेदार है, वहां पर कोविड डेथ माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। आईसीएमआर ने जो गाइडलाइन दी थी वो अपने आप में स्पष्ट है, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन राज्यों की सहूलियत पर निर्भर है, क्योंकि वो ऑब्लिगेटरी नहीं है नेचर में। आईसीएमआर ने जो अपनी तरफ से बात कही है वो एडवाइजरी के तौर पर है, वो ऑब्लिगेटरी नहीं है। तो राज्य उसको क्या करते हैं, अपने तरीके से उसकी तर्जुमानी करते हैं, उनको जो सूट करता है उस हिसाब से उस डेथ को रिपोर्ट करते हैं। कई बार मौत के बाद संक्रमण की पुष्टि होती है, कई बार आपने देखा आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव बता रही है, लेकिन बाद में फेफड़े में संक्रमण पकड़ा गया और आखिरकार वो कोविड से हुई डेथ हुई। लेकिन क्योंकि वहां पर पॉजिटिव पाया जाना ही आखिरकार वो ठप्पा लगाएगा कि ये डेथ किस वजह से हुई थी, इसलिए ये भी एक वजह बनती है। पांचवी वजह यह है कि इलाज में वक्त बहुत ज्यादा लंबा लगता है, 14 दिन, 17 दिन, 20 दिन, और इसमें कब बीमार हुए, कब डेथ हुई, उसके बाद कब उसकी छानबीन हुई और कब रिपोर्टिंग हुई, ये भी एक बड़ी वजह है। छठी वजह है डेथ कर्व, इसमें लैगिंग 2 हफ्ते की होती है। मतलब आज जो संक्रमण की दर जहां पर है उसका रिफ्लेक्शन अगर आप डेथ के हिसाब से देखना चाहते हैं तो उसमें 2 हफ्ते की लैगिंग होगी। वो आंकड़ा संक्रमण के आंकड़े से 2 हफ्ते पीछे चलता है, मतलब मृत्यु का आंकड़ा संक्रमण के आंकड़े से 2 हफ्ते पीछे चलता है। इसमें अमूमन 14 दिन का वक्त, 14 से 15 दिन का वक्त लगता है। इसलिए जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये भी कह रहे हैं कि अगर आप संक्रमण के हिसाब से इसको समझना चाहते हैं, इसका रिफ्लेक्शन मौतों में, तो 2 हफ्ते रुकिए, ये भी नीचे आना शुरू हो जाएगा। सातवीं बड़ी वजह क्या है, 24 घंटे से पुराने आंकड़े भी इसमें शामिल किए जाते हैं। मैंने जैसा आपको बताया पिछले महीने तक की ले ली जाती है, तो फिर इसमें 24 घंटे तो छोड़ दीजिए। तो आप ये मत समझिए कि ये डे टू डे बेसिस पे आपको जो नंबर पता चल रहा है वो एक्चुअली डे टू डे बेसिस का नंबर है। ये पुराने नंबर्स भी हैं इसमें, और कई जो दूसरी वजह हैं वो तो मैंने आपको बताई ही, लेकिन फिर भी इसमें कुछ और वजहें हैं जो एक्सपर्ट समझ सकते हैं। कॉमनर को, हमारे आपके जैसे लोगों को जाहिर है समझने में समस्या होती है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।